Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, this is lecture number 8, chapter 3, theories of covalent bond and shape of molecule, first year chemistry course. तो आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ एंड आयनिक करेक्टर। तो स्टार्ट करेंगे बॉन्ड लेंथ। डेफिनेशन इसका है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। हमारे पास एवरेज डिस्टेंस जो हमारे पास टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम और दो एटम के दरमियान जब वो बॉन्डेड हो एक दूसरे के साथ, और इसकी न्यूक्लियाई जो हमारे पास न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियाई है इसके दरमियान जब एवरेज डिस्टेंस हो तो इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एटम है और इसके पास हमारे पास ये एक एटम है, ये इसकी न्यूक्लियस है और ये इसकी न्यूक्लियस है, और इसके दरमियान जो ये एवरेज डिस्टेंस है इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ये दोनों एटम हमारे पास बॉन्डेड एटम है एक दूसरे के साथ, और उसकी टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई है, ये एक ये है और एक ये है, और इसके दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ हमारे पास 1.54 एंगस्ट्रॉम है। अगर बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोवेलेंट रेडियस, बॉन्ड लेंथ को हम 2 पे डिवाइड करें तो इसको हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, इन दोनों के दरमियान ये हमारे पास ये बॉन्डेड एटम है एक दूसरे के साथ। ऐसे अगर हम इस जगह पे ये डिवाइड करें 2 पे तो इसको हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। ये एक एटम है और ये एक एटम है, इसके दरमियान ये बॉन्ड लेंथ है। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो इसको हम कोवेलेंट रेडियस करें, इसके दरमियान इसको डिवाइड करें 2 पे तो इसको हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। इसके बाद इफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ पर इफेक्ट करता है, तो सबसे पहले है साइज। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। बॉन्ड लेंथ हमारे पास साइज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिस एटम के दरमियान बॉन्ड लेंथ हो और इसकी साइज ज़्यादा हो तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी 2 नंबर पे है, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ हमारे पास बॉन्ड एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी एटम का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के दरमियान। इसके बाद नंबर 3 पे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैप। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैप में हमारे पास ये आता है कि ग्रेटर द एस कैरेक्टर स्मॉलर विल बी बॉन्ड लेंथ। अगर हमारे पास इस कैरेक्टर ज़्यादा हो ग्रेटर होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ स्मॉलर होगी। ग्रेटर द एस कैरेक्टर स्मॉलर विल बी बॉन्ड लेंथ। फॉर एग्जांपल, सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल एंड डबल इज ग्रेटर देन ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड में हमारे पास इस कैरेक्टर कम है डबल से, तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा डबल से। डबल में इसकी ज़्यादा है ट्रिपल से, तो डबल हमारे पास ग्रेटर होगा ट्रिपल से। इसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को पढ़ते हैं। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। बॉन्ड लेंथ हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को। ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के दरमियान। एक्सपेरिमेंटल मेथड टू मेजर बॉन्ड लेंथ बाय एक्स-रे डायफ्रैक्शन। अगर हम इसके लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड को मेजर करें जिस पे हम बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं तो इसको हम एक्स-रे डायफ्रैक्शन कहते हैं। इसके बाद हम आयनिक कैरेक्टर को पढ़ते हैं।
आयनिक कैरेक्टर हमारे पास ये है कि एक बॉन्ड कोवैलेंट होगा या आयनिक होगा, वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो इसको हम मालूम करेंगे पॉलिंग स्केल से। पॉलिंग एक सेंटेंस था जिसको ने एक इंस्ट्रूमेंट को बनाया था और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम उन्होंने पॉलिंग स्केल दे दिया इसका नाम। और ये हमारे पास एक एटम की आयनिक और कोवैलेंट को मालूम करते हैं। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7 तो ये हमारे पास ये बॉन्ड आयनिक होगा। अगर किसी एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 के बॉन्ड 1.7 से ज़्यादा हो तो एक इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो ये हमारे पास आयनिक होगा। और किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम हो तो ये हमारे पास कोवैलेंट होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.7 देन 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट। अगर किसी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 हो तो ये हमारे पास 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 होगा तो इसी तरह भी हम पलटे हैं 0.9 ग्रेटर देन ये हमारे पास पोलर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.9 स्मॉलर ये हमारे पास नॉन पोलर होगा। अगर 0.9 से ग्रेटर होगा तो ये पोलर होगा और अगर 0.9 से स्मॉलर होगा तो ये हमारे पास नॉन पोलर होगा। या इस तरह भी हम पढ़ते हैं कि 0.4 हमारे पास होगा ग्रेटर होगा तो ये पोलर होगा और 0.4 से स्मॉलर होगा तो हमारे पास नॉन पोलर होगा। एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 है और फ्लोरीन की 4.0। अगर इसको हम सम करें तो हमारे पास 1.9 आते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास 1.9 हो गया। इसके बाद अगर हम फॉलोइंग स्केल के रूल से इसको पढ़े तो ये हमारे पास आयनिक आता है क्योंकि 1.9 आता है 1.7 से ज़्यादा है। लेकिन ये हमारे पास कोवैलेंट है बाय फॉलोइंग रूल इट विल बी आयनिक बट इट इज़ कोवैलेंट वाई। हम इसको पजांद रूल से पढ़ते हैं। पजांद रूल ये है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में केटाइन का साइज स्मॉल है तो ये हमारे पास कोवैलेंट कैरेक्टर है। तो पजांद रूल के लिहाज से ये हमारे पास कोवैलेंट कैरेक्टर है। और फॉलोइंग रूल ये बताते हैं कि आयनिक है क्योंकि 1.7 ज़्यादा है। तो इसको हम पजांद रूल से अप्लाई करेंगे और केटाइन का साइज हमारे पास स्मॉल है और स्मॉल है तो ये हमारे पास कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। अगर आपको इसमें कोई मसला हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।